चंदामामा महाभारत 37वां भाग। यक्ष प्रश्न। पांडवों के अरण्यवास का 12वां वर्ष पूर्ण होने वाला था। इंद्र ने पांडवों का भला करने के उद्देश्य से ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास जाकर उसके सहज कवच कुंडलों की याचना करने का निश्चय किया। ये बात कर्ण के पिता सूर्य को ज्ञात हुई। सूर्य ने एक दिन प्रातःकाल कर्ण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कर्ण, तुम ब्राह्मणों को उनके द्वारा मांगी गई कोई भी वस्तु दे देते हो, इसलिए इंद्र तुम्हारे पास ब्राह्मण के वेश में आकर तुम्हारे सहज कवच कुंडल दान में मांगेंगे। उन्हें अन्य कुछ भी दे देना, परंतु कवच कुंडल मत देना। जब तक वे तुम्हारे पास हैं, युद्ध में तुम्हें कोई मार नहीं सकता। यदि वे चले गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कर्ण ने कहा, देव, आपका स्वयं आकर मुझे हितोपदेश देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, किंतु ब्राह्मणों द्वारा मांगी गई वस्तु देना मेरा व्रत है। इसी कारण संसार में मुझे ख्याति प्राप्त हुई है। ऐसे में देवेंद्र जैसे महान व्यक्ति आकर यदि मेरे सहज कवच कुंडल मांगे तो मैं कैसे नहीं दूंगा? इसलिए अवश्य दूंगा। उससे मेरी कीर्ति और अधिक बढ़ेगी, पांडवों को अपकीर्ति मिलेगी। कीर्ति चले जाने के पश्चात जीवित रहने का क्या लाभ है? सूर्य ने कहा, मूर्ख, शरीर ही नष्ट हो जाने के पश्चात कीर्ति का क्या काम? वह शव के अलंकरण के समान है। तुम्हारे और अर्जुन के मध्य अवश्य युद्ध होगा। जब तक तुम्हारे पास कवच कुंडल हैं, तब तक अर्जुन इंद्र को साथ ले आने पर भी तुम्हें जीत नहीं सकेगा, इसलिए उन्हें इंद्र को मत देना। कर्ण ने सूर्य से कहा, देव, मुझे क्षमा करें। ब्राह्मणों के आकर मांगने पर प्राण भी दे देना मेरा नियम है। कवच कुंडलों की सहायता के बिना ही मैं अर्जुन को जीत सकता हूँ। मेरे पास परशुराम और द्रोण द्वारा दिए गए अस्त्र हैं। सूर्य ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है तो एक कार्य करो। इंद्र के पास एक अमोघ शक्ति है, उससे किसी भी शत्रु का वध किया जा सकता है। वह शत्रु को मारकर लौट आती है। जब इंद्र तुम्हारे कवच कुंडल मांगे तो उसके बदले में उस शक्ति को मांगना, उससे तुम अर्जुन को जीत सकोगे। इतने में कर्ण जाग गया और प्रातःकाल होते देख इंद्र के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। वो प्रतिदिन मध्याह्न के समय सूर्य उपासना करके ब्राह्मणों द्वारा मांगे गए दान दिया करता था। उस दिन उस समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर कहा, भिक्षा देहि। कर्ण ने अपनी आदत के अनुसार उनकी पूजा की और कहा, ब्राह्मणोत्तम, आपको क्या चाहिए? सुंदर स्त्रियां, उपजाऊ भूमियां, उत्तम गौमाताएं, जो चाहिए मांगे। इंद्र ने कहा, पुत्र, मुझे वे सब नहीं चाहिए। अपने सहज कवच और कुंडलों को काट कर दे दो। कर्ण ने कहा, ब्राह्मणोत्तम, ये कवच कुंडल मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मांगे। उसे ज्ञात हो गया कि वह ब्राह्मण इंद्र ही हैं। इंद्र ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे कवच कुंडल ही चाहिए। कर्ण ने हंसकर कहा, मैं जानता हूं कि आप इंद्र हैं। हम जैसों को वरदान देने वाले आपको इस प्रकार याचना पर उतरना शोभा नहीं देता। यदि मैं आपको कवच कुंडल दे दूंगा तो शत्रुओं से सरलता से हारकर अपकीर्ति का भागी बनूंगा। इसलिए कवच कुंडल दूंगा, परंतु मुझे अपनी अमोघ शक्ति दीजिए। उस पर इंद्र ने कहा, मैं अपनी शक्ति वैसे ही दे दूंगा, किंतु तुम उसका केवल एक व्यक्ति को मारने के लिए ही उपयोग कर सकोगे। तुम्हारे प्रहार करते ही वह तुम्हारे शत्रु को मारकर मेरे पास लौट आएगी। यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ले लो। कर्ण ने कहा, देव, मेरा शत्रु एक ही है, उसे मारना ही मेरी इच्छा है। इंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा, मुझे ज्ञात है, इस शक्ति से तुम अर्जुन को मारना चाहते हो, किंतु जब तक कृष्ण उसके सहायक हैं, उसे मारना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। जो भी हो, मेरे द्वारा दी जा रही शक्ति का प्राण संकट के समय तुम्हारे पास विद्यमान अन्य अस्त्रों के व्यर्थ होने पर ही उपयोग करना। उतावलेपन में अज्ञात लोगों पर अथवा अनावश्यक रूप से प्रहार करोगे तो ये शक्ति तुम्हारे ही प्राण ले लेगी। कर्ण ने प्रार्थना की कि अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए और बड़े कवच कुंडलों को काटकर देते समय उसे विकृत रूप प्राप्त न हो। इंद्र ने सहमति दी। कर्ण ने इंद्र से शक्ति ग्रहण करके उन्हें अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दे दिए। कर्ण के कवच कुंडल चले जाने का समाचार जानकर पांडव परमानंदित हुए, कौरव दुखी हुए। पांडवों के द्वैतवन में रहते समय एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने अरणी को एक वृक्ष की शाखा पर टांग दिया था। इतने में एक हिरण आया और उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा, जिससे मेरी अरणी उसके सींगों में फंस गई। वह हिरण मेरी अरणी के साथ भागा जा रहा है। उसके बिना मेरा अग्नि कार्य नहीं हो सकता। कृपया मेरी अरणी मुझे लाकर दीजिए। तत्काल पांडव उस हिरण के पीछे दौड़े और उस पर बाण चलाए, किंतु एक भी बाण उस हिरण को नहीं लगा। इसके विपरीत वो उनसे निरंतर दूर होता गया और अंत में घने वन में अदृश्य हो गया। पांचों पांडव थक गए और भूख प्यास से पीड़ित होकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। तब नकुल ने कहा, हमें इस प्रकार कष्टों के पश्चात कष्ट आने का कारण क्या है? धर्मराज ने कहा, पूर्व जन्म में किए गए दुष्ट कृत्यों के कारण इस जन्म में कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। भीम ने कहा, उस दिन द्रौपदी को सभा में लाए जाने पर ही मेरे द्वारा उन दुष्टों का वध न किए जाने के कारण हम इस प्रकार संकट भोग रहे हैं।
अर्जुन ने कहा, द्यूत क्रीड़ा के समय कर्ण द्वारा बोले गए वचनों को मेरे द्वारा शांतिपूर्वक सहन किए जाने के कारण ही कदाचित हम अकर्मण्य होकर अरण्य में आए हैं और अवस्थाएं भुगत रहे हैं। सहदेव ने कहा, यदि उस शकुनी को तभी मार दिया होता तो हमें कोई कष्ट ही नहीं होते। धर्मराज ने नकुल को देखकर कहा, सभी को प्यास लगी है, इस वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कहीं जल है या नहीं, और तरकश में जल ले आओ। नकुल ने वृक्ष पर चढ़कर समीप ही जल होने के संकेत प्राप्त किए और वहां जाकर अपनी प्यास बुझाकर शेष लोगों के लिए जल लाने हेतु प्रस्थान किया। वो एक सरोवर के पास पहुंचा और जो ही जल पीने लगा, किसी अशरीरी वाणी ने कहा, रुको, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर जल पियो, ये सरोवर मेरा है। नकुल ने उन वचनों पर ध्यान न देकर जल पी लिया और मूर्छित हो गया। बहुत समय तक उसके न आने पर धर्मराज ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी सरोवर पर पहुंचते ही मृत के समान पड़े हुए नकुल को देखकर वेदना का अनुभव करते हुए प्यास की पीड़ा सहन न कर सका और अशरीरी वाणी के वचनों को अनसुना करके जल पीकर स्वयं भी गिर पड़ा। तत्पश्चात धर्मराज ने गए हुए लोगों का पता लगाने हेतु अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने सरोवर पर पहुंचकर भाइयों को देखा। उन्हें वैसा करने वाले कौन हैं, ये जानने के लिए चारों ओर देखा तो कहीं एक पक्षी भी नहीं था। प्यास की पीड़ा सहन न कर पाने के कारण जो ही वह जल पीने लगा, उसे भी अदृश्य वाणी सुनाई दी, सामर्थ्य है तो मेरे सम्मुख प्रकट हो, अदृश्य रहकर क्यों बोलते हो। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने ध्वनि आने वाली दिशा में बाण चलाए और जल पीकर वह भी गिर पड़ा। उसके पश्चात भीम आया और अशरीरी वाणी को अनसुना करके जल पीकर गिर पड़ा। अंत में धर्मराज स्वयं प्रस्थान करके सरोवर के पास निष्प्राण पड़े हुए भाइयों को देखकर अत्यंत दुखी हुए। तब अशरीरी वाणी ने इस प्रकार कहा, मैं एक बगुला हूं, मैं इस सरोवर में मछलियों को खाकर जीवित रहता हूं। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल पीने के कारण मैंने तुम्हारे भाइयों का वध किया। कम से कम तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें जितना चाहिए उतना जल ले लो, अन्यथा तुम्हारी भी उन्हीं के समान गति होगी। ये वचन सुनकर धर्मराज ने पूछा, मेरे भाई किसी पक्षी के हाथों मरने वाले नहीं हैं, तुम बगुले नहीं हो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, मैं बगुला नहीं हूं, यक्षराज हूं। ऐसा कहते हुए वो यक्ष ताड़ वृक्ष जितनी ऊंचाई का सरोवर के तट पर धर्मराज को दिखाई दिया और बोला, यदि तुम्हें जल चाहिए तो मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर दो। धर्मराज ने कहा, पूछो, यदि मेरे लिए संभव होगा तो बताऊंगा। यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे। धर्मराज द्वारा दिए गए उत्तरों ने यक्ष को संतुष्ट किया। यक्ष ने कहा, तुम्हारे उत्तरों से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित करूंगा, मांगो कि किसे जीवित करूं। धर्मराज ने कहा, यक्षराज, नकुल को जीवित कर दो। यक्ष ने पूछा, महाबलशाली भीम और महापराक्रमी अर्जुन को छोड़कर अपनी विमाता के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कह रहे हो। धर्मराज ने कहा, मेरे पिता की कुंती और माद्री नामक दो पत्नियां थी। कुंती के पुत्रों में मैं जीवित हूं, मुझे ये धर्म प्रतीत हुआ कि माद्री के पुत्रों में भी एक को जीवित रहना चाहिए। यक्ष ने कहा, उत्तम, धर्मद्रोह न करने को ही तुमने श्रेष्ठ धर्म माना, तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करूंगा। तत्काल भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव नींद से जागने के समान उठकर बैठ गए। उनमें भूख प्यास का कोई चिन्ह भी नहीं था। धर्मराज ने पूछा, महोदय, आप साधारण यक्ष नहीं हैं, बताइए कि आप कौन से देवता हैं। उस पर उस यक्ष ने कहा, मैं धर्मदेवता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। धर्मराज ने कहा, देव, एक ब्राह्मण की अरणी को एक हिरण लेकर भाग गया, बेचारे, उसके बिना वे अग्नि कार्य नहीं कर सकते, अनुग्रह करें कि उनके दैनिक कर्मकांड में कोई विघ्न न आए। धर्मदेवता ने कहा, मैं ही वो हिरण था, तुम सबको यहाँ बुलाने के लिए मैंने वह कार्य किया था। ये लो उस ब्राह्मण की अरणी, कोई भी वर मांगो, मैं दूंगा। धर्मराज ने कहा, हमारा 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हो रहा है, अनुग्रह करें कि अज्ञातवास के काल में हमें कोई पहचान न सके। धर्मदेवता ने वैसा ही होने का वरदान दिया और अदृश्य हो गए। पांडव अरणी को ले गए और उसे खोने वाले ब्राह्मण को दे दिया। अपने अग्नि कार्य में बाधा न आने देने के लिए उस ब्राह्मण ने पांडवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उन्हें विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद देकर अपने मार्ग पर चले गए। शीघ्र ही पांडवों का वनवास समाप्त हुआ। उन्होंने अपने साथ इतने समय तक रहे ब्राह्मणों से विदा ली और उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, ब्राह्मणोत्तमों, हमारे नियम के अनुसार अब से 1 वर्ष तक हमें अज्ञातवास करना है, इसलिए हम आपसे विदा लेते हैं और अज्ञातवास निर्विघ्न रूप से चलने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब धौम्य ने धर्मराज से कहा, स्वयं इंद्र भी अज्ञातवास से नहीं बच सके थे, शीघ्र ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। पांडव द्रौपदी और धौम्य को साथ लेकर अपने आश्रम से कुछ दूर गए और वहां एकांत में अगले दिन से आरंभ किए जाने वाले अज्ञातवास के विषय में गुप्त मंत्रणा की। चंदामामा महाभारत 37वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।